आज बहुत थक गया हूँ रानी। ऐसा महसूस होता है कि गुजरता हुआ हर लम्हा मुझे तुमसे एक कदम दूर ले जा रहा है, मगर मेरे दिल में तुम्हारी याद की शिद्दत बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास ही हो। तुम्हारी सांसों का एहसास अक्सर मेरे कानों को गुदगुदाने लगता है। मैं तुम्हारी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ, जैसे तुम मेरे बहुत करीब हो। तुमसे दूर होकर गुजरा हुआ हर लम्हा बेमायने सा लगता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतना अमीर बन जाऊं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना, तो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत मेरे पास मौजूद हो। तुम्हारा राजा। खैरियत है रानी, इतनी रात में फोन किया? तुम जैसा समझते हो राजा वैसा नहीं है। रानी, मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बारे में सोचता हूँ। राजा मेरे ख्यालों में भी नहीं है। राजा ने मुझसे शिद्दत से मोहब्बत की है और उसकी मोहब्बत में मुझे सच्चाई नजर आती है। रानी, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि राजा की मोहब्बत मोहब्बत नहीं, शिद्दत है। वो शिद्दत जो सिर्फ हासिल करने तक महदूद होती है। जब तक वो तुम्हें हासिल नहीं कर लेता, उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी, लेकिन जिस दिन वो तुम्हें पालेगा, उसका ये जुनून, ये शिद्दत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रानी, रानी तुम एक बार, रानी जिस दिन तुम राजा की मोहब्बत भुलाकर मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी, मेरी मोहब्बत को समझोगी, यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें राजा की कभी याद नहीं आएगी। कैसी हो रानी? बस उस्ताद, जिंदगी की उलझनों में उलझी हुई हूँ। क्या हुआ मुझे बता। उस्ताद, मैं फैसला नहीं कर पा रही कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। देख बेटा, मोहब्बत होती है या नहीं होती, इसमें दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। हम अक्सर दिल के लगाव को दिल लगी समझ लेते हैं। मोहब्बत और इश्क का मिलना मुश्किल है, लेकिन इस कर्म में जो मजा है वो कमाल का है, जैसे शाह जी के मज़ार पे जाना। उस्ताद, तू ये क्यों कह रहा है? इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक मज़ार से कैसे हो सकता है? बेटा, इश्क और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान को सुकून मिलता है, अजीब सा, और इस सुकून में एक अजीब सा इस्तराब भी लिपटा होता है। जब इंसान
इस्तराब में आकर दुआ के लिए मजार पर जाता है तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है। तो असल में जो मोहब्बत में सुकून मिलता है ना, उसे ही मोहब्बत कहते हैं। इश्क और मोहब्बत कोई और करता है और दुआएं मजार पे जाके कोई और करता है। और मोहब्बत के एवज जो मिलता है असल में उसे ही मोहब्बत कहते हैं बेटा। तू अपने अंदर से तलाश कर, ठंडे दिमाग दिल को सोच, तू किसके लिए महसूस करती है। जिसके लिए तुझे महसूस होता है, जो तुझे याद आता है, जिसके याद आते ही तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसे मोहब्बत कहते हैं बेटा। ये लीजिए बाबा, आपकी कॉफी तैयार है। थैंक यू मेरा माँ। बाबा, रानी की कॉल आई? नहीं मेरा माँ, अभी तक नहीं आई। कॉल तो आ जानी चाहिए थी। आप भी तो मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहे, वरना मैं खुद जाके पता कर लेती। तक तो आपके हक में फैसला हो गया होगा। मेरा माँ अब खामा खान जो है ना वो बेचैन हो रही है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जो भी फैसला होगा पता चल जाएगा। ये इंतजार ही तो नहीं हो रहा मुझसे। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं देखती। आप कॉफी। आओ। बाबा जी मेरा माँ, कौन है? घर से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए कहिए, क्या कहने आए? साहब साहब, अब तो सारे मामला ठीक हो गए हैं। जफर साहब की जायदाद भी आपके पास आ गई है और उनका घर भी। अल्लाह का शुक्र है, सारे मामला ठीक हुए हैं और पापा का कातिल भी अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन इस सारे मामले में आपने और मीरा माँ ने जितनी मेरी मदद की है, मैं सारी जिंदगी आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने आपकी मदद अपना फर्ज समझकर किया है, क्योंकि मैंने मालिक का नमक खाया है। मालिक तो अब नहीं रहे, मैं और घर के सभी मुलाजिम आपके साथ आखिरी वक्त तक वफादारी निभाते रहेंगे। थैंक यू। बाबा, ये सब लोग चाहते हैं कि आप अपने घर वापस आ जाएं। इनको बेसब्री से आपका इंतजार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर वापस लौटूंगा। लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। सावेर बाबा, हम आपकी दुल्हन के साथ उस घर में आएंगे।